साथियों नमस्कार। साथियों, 30 लाख पूर्व सैनिकों की 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का डीए, जनवरी 2025 से 3% की बढ़ोतरी, ये जायज मांग नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो जायज मांग है क्या पूर्व सैनिकों की? 8वां वेतन आयोग तो भाई 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए जो केंद्र के हैं, जो पूरे भारतवर्ष के राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सभी की डिमांड है। उनको मिलेगा तो हमारे को भी मिलेगा, सीधी सी बात है। 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांग क्या है? ओआरओपी कि जिन के लिए ओआरओपी दिया गया था उनको ओआरओपी का हक नहीं मिला। ओआरओपी प्रेमेचर को मिले, क्योंकि प्रेमेचर के ही लिए ओआरओपी ले आई गई थी, क्योंकि वो कम सर्विस, कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, वो बाहर कर दिए। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल डिसेबिलिटी, एक्स ग्रुप, अन्य अन्य विसंगतियां, ये जायज मांग है। साथियों, अब ये जो 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांग है, क्या ये सरकार पूरी करेगी या नहीं करेगी? और करेगी तो इसके लिए क्या करना चाहिए, और नहीं करेगी तो किन कारणों से सरकार इन मांगों पे ध्यान नहीं दे रही, यह समझने की जरूरत है। साथियों, 1 साल जंतर मंतर पे आंदोलन चला, सरकार के इशारे पे उस आंदोलन को तोड़ा गया। और आंदोलन नहीं, इसको आंदोलन भी मत को, ये संविधान के दायरे में जो जायज मांगे हैं, जो सम्मान समानता है, उनको तोड़ा गया। किसने तोड़ा, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इतना लंबा आंदोलन जिसे सरकार दबाव में थी, और सरकार ने सरकारी एजेंट अपने बनाए, या जो हमारे ही जो भाई ताऊ काका थे उनको अपनी तरफ लेके आई, और उस आंदोलन की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। 13 लाख रुपए लेके 9 2 11 हुए। ये चीजें आप लोगों को ध्यान, मेरे बाद में मोहन रंगन तमिलनाडु का जो वीडियो आप देखोगे तो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि संघर्ष में ये सारी चीजें जायज है। जब आपका संघर्ष चलता है तो उस संघर्ष को पीछे भी हटाया जाता है, और उसके लिए दाम दंड भेद सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। सरकार ही करेगी। उन चीजों से जब हम निकल के आगे बढ़ते हैं तब हमारी जीत होती है। ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिसको दाम दंड भेद से पीछे ना हटाया गया हो। तो संघर्ष लंबा चलता है। एक बार आप मोहन रंगन का पूरा वीडियो देखो, 2 मिनट निकाल के। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है? जब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उनकी जो टीम जो है ना, आंदोलन जो है बंद हुआ, उसके बाद कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी सही रास्ते में जा रहे थे, और हम लोगों ने उनको जो है समझने में गलती किया। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसका वजह है, कल कपिल ने एक वीडियो बनाया, और इस वीडियो में इनडायरेक्टली किसी को कोई दूसरा वीडियो भी वो मतलब मिक्स कर रहा था। तो फिर मैं दूसरा वीडियो भी देखा। अब ये एकता, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।
हम एक इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? इसका वजह क्या है? सब जो है ध्यानचंद ज्ञानचंद बनना चाहते हैं। दोस्तों, एक वजह है अहंग मतलब ईगो, अहंकार। दूसरा है आदि आत्मविश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। आदि नहीं, अधि ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा है पर्सनल बेनिफिट, यानी कि सेल्फिश। चौथा है राजनीतिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पांचवा है गैर जिम्मेदारी, इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। उसके बाद जो है अपने लिए, यानी खुदगर्ज टाइप, अपने लिए सोचना। सबसे लास्ट में घमंड। यही चीज है हमारे बीच में। दोस्तों, ऑफिसर्स जो है इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, इसलिए कभी भी जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह से शाम तक झगड़ते हैं और शाम के बाद जो है बार में बैठ के इकट्ठे बैठ के दारू पीते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं है। दोस्तों, ऑफिसर्स के लिए अलग अलग उनकी मेस है। जैसे कि दिल्ली में है रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन, इनका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इनके अपने दफ्तर है लीग वालों का। वहां पे ना आम आदमी जाके अपना नहीं कर सकता। जिस जिस तरह ये दिल्ली में आरडीओए है, वैसे हर शहर में इन्होंने अपना बनाया। भाई पैसा उनका है, संगठन उनका है, वो खुद वो बना सकते हैं, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए ऐसे क्यों नहीं है? सिर्फ इसका वजह ढूंढना है। हमारे लिए इसलिए नहीं है, हमारे पास इतना ताकत नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोई मतलब कुछ बनाता है तो मतलब 100 आदमी बनाता है तो 10 आदमी उसको आराम से तोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घमंड। दोस्तों, जहां तक सिपाही से लेके ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक, आज भी हम ऑनरी कमीशन ऑफिसर इसलिए बोलते हैं, एक तरफ का एक मतलब एक तरह आपको मतलब रेस्पेक्ट दे रहे हैं। जिस वर्दी आपका, जिस वर्दी में आप रिटायर हुए थे, उस वर्दी का, उस रैंक का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब ऑनरी कैप्टन हो या ऑनरी लेफ्टिनेंट हो आप हमसे ऊपर है, नहीं। अब हो सकता है कि कोई भी आपके जो है ट्रेड, हम तो एयरफोर्स में ट्रेड बोलते हैं, ये नहीं कि ट्रेड्समैन नहीं, ट्रेड। आप मतलब ईएमई से हो सकते हैं या एमईजी या किसी भी मतलब कोर्स से आप अपनी जो है डिपार्टमेंट में, अपनी ट्रेड में मास्टर हो सकते हैं। इसलिए आपको जो है रैंक भी मिलता है, प्रमोशन मिलता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो आपको वो जो काम भूल गया। आप अगर किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट है, बाहर आने के बाद उस स्पेशलिस्ट का जो है काम ही नहीं है ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आप जीरो है, लेकिन बाहर आने के बाद भी जो है वो घमंड आपको, गांव में ऐसे घूमते फिरते हैं, मैं कैप्टन हूं, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ऐसे करके। सबसे पहले ये घमंड जो है ना, उसको नीचे उतार के फेंक दो। दूसरा है आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस पता है क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे सिवाय इसको कोई नहीं कर सकता। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बनी बनी घर तोड़ देते हैं। ये जिसको भी ये दो चीज है ना, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड है ना, वो कभी भी कोई भी संगठन नहीं चला सकता। क्योंकि एक संगठन चलाना है ना, तो जमीन पे बैठ के करना पड़ता है काम।
सबके साथ मिलके। ये दो गुण, जो घमंडी और जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले है ना, ये दोनों जो है ये काम नहीं कर सकते। बात कर सकते हैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी बात, लेकिन काम नहीं कर सकते। और खुदगर्ज, पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, ये भी मतलब कोई काम नहीं कर सकता। इनको ज्ञान नहीं है ना। कहते हैं कि ज्ञान वाला ये ऐसे करो, क्यों? मेरे पास ज्ञान है, जो कुछ करना है मैं करता हूं, ये नहीं कि मैं नहीं करता हूं। लेकिन हम किसी को बोल के नहीं करते, हम अपने आप करते हैं काम। एक संगठन अलग है, इंडिविजुअल अलग है, और संगठनों का संगठन अलग है। ये अहंकार है, मतलब ईगो, ये ईगो है ना, बगैर ईगो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो ईगो होना चाहिए अच्छे दिशा में। जैसे कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ईगोइस्ट जो है ना, अहंकारी जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप आ जाता है ना, तो ये सबको मार देता है, सबको मार देता है। ये गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी क्या है? इररिस्पॉन्सिबल जो है ना, पद में बैठे हैं, जो भी इररिस्पॉन्सिबल है, ऐसे आदमी अगर पद में बैठा है ना, वो कभी आगे नहीं आ सकता, कभी किसी को आगे नहीं लेके आ सकता। राजनीति, जिस आदमी के मन में राजनीति का जो है ना स्वाद आ जाता है ना, वो कभी भी एक बहुत बड़ा संगठन नहीं बना सकता। दोस्तों, हम आज तक ये इकट्ठे इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो सकते थे, ये हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, 2023 अगस्त में जब प्रॉब्लम हुआ था, एक जो है स्पोक्स पर्सन एक पार्टी के जो मीटिंग में जाके पगड़ी बंधवाया, और वहां जाके बगैर परमिशन सब कुछ किया। वो कर सकता था, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन एक होता है जिम्मेदारी। जो रेस्पॉन्सिबल अगर होता है ना, वो नहीं करता, लेकिन ये इररेस्पॉन्सिबल आदमी था, और इसको सपोर्ट किया है उसी संगठन का प्रेसिडेंट ने। जब सवाल उठाया था जनरल सेक्रेटरी और बाकी लोगों ने, तो उनको कानून पढ़ाया कि कानून में नहीं लिखा। इसको बोलते हैं गैर जिम्मेदारी, इररेस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है ना। और यही कारण है, ये सारे खेल का जड़ यही है। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है एक बंदा। इस एक बंदा जो है हमेशा है ना दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाला है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है। सबसे पहले जो है ना, ये सारे काम, ये सारे जो कुछ भी कहानी हुआ था उसके बारे में इसको मालूम ही नहीं है, और इसको मतलब मालूम करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये तो था ही नहीं पिक्चर में। 2024 मार्च के बाद ये पिक्चर में आया, अपने चेहरा चमकाने के लिए कीचड़ उछाला सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कपिल ऐसे वीडियो डालता, कपिल ऐसे वीडियो डालता। अगर कपिल की जगह अगर मैं होता और मेरे संगठन के बारे में अगर कोई ऐसे पोस्ट डालेगा ना, मैं भी ऐसे ही वीडियो निकालूंगा। जिस तरह कपिल निकालता ना, वैसे मैं भी निकालूंगा, क्योंकि मैं अपने संगठन के बारे में सोचता हूं। जो संगठन, कपिल जिस संगठन में था, जहां कपिल को लिफ्ट मिला था, जिस संगठन से कपिल जिन लोगों को अपनी आदर्श मानता था, जब उनके ऊपर किसी ने उंगली उठाया, तो जाहिर सी बात है कि उसको मतलब वो डालेगा कुछ। उंगली वही उठा सकता है जिसने कुछ काम करके दिखाया ग्राउंड में। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं ना, कहते हैं कि 12 तारीख की बात जब हो रही है, लोगों को मतलब कहते हैं कि ज्ञान बांटने वाला, हम ज्ञान बांटते हैं, लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं। 12 तारीख वालों को तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहां पे तो ऐसे लोग मतलब कूट कूट के भरा हुआ है।
वो अपना कर लेगा। ये इसीलिए कह रहा है वो। आज वो वीडियो मैंने जब देखा था, उस वीडियो से मुझे इतना ही पता चला कि 150 संगठन तो है ही नहीं। यहां तक कि उनके जो खुद का जो राजस्थान से इतने लोग नहीं आ रहे, और जो मतलब कंडक्ट कर रहा है आगरा में, तो यूपी से इतने लोग नहीं आ रहे, एमपी से नहीं आ रहे। यहाँ पे मतलब दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मतलब राजनीति, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और गैर जिम्मेदारी और ओवर कॉन्फिडेंस था, हम कर सकते करके, इसलिए जो है ना मार खाया। अब 12 तारीख का, आज तो 7 है ना, 5 दिन में पता चल जाएगा कि और क्या क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा है ना मैं हरपाल सिंह का चाचा ताऊ तो नहीं लगता हूं, कपिल का ताऊ नहीं लगता हूं, लेकिन सच बात यह है, अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो कदम नहीं उठाता 22 नवंबर को, तो आज इतना जागरूक लोगों में नहीं आता। ऑनरी कैप्टन होते हुए किसी ने कुछ कर लिया क्या इतने साल में? दोस्तों मैं किसी ऑनरी कैप्टन या ऑनरी लेफ्टिनेंट के बारे में कभी चिंता नहीं करता हूं। हाँ, हो सकता है वो मतलब अपनी यूनिट लेवल पे स्मार्ट हो सकता है, हम उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में ये खुदगर्ज और खुदगर्ज ही रहेंगी। और जिसके सिर पे वो भूत चढ़ गया ना, वो कभी नीचे नहीं उतरेगा। देखते हैं अगले वीडियो में क्या क्या सुनने पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने मोहन रंगन साहब का वीडियो देखा, उनका मैसेज सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं पूरे भारतवर्ष के 30 लाख पूर्व सैनिकों तक एक संदेश भी है, खासकर जो संगठन है उनके अध्यक्षों के लिए। मेरे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि कपिल भाई, जो फेडरेशन जो जंतर मंतर पे बनाई थी, उसकी कोई मीटिंग आगरा में है क्या? आप लोग कोई आगरा में कर रहे हो? क्योंकि जो फेडरेशन जंतर मंतर पे बनी थी, जो असली फेडरेशन है, जिसका मैं खुद उप प्रधान हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं, और उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं JW नलिन तलवार जी हैं, और वही अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अभी तक, उसकी क्या कोई मीटिंग आगरा में है? तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि हमारी जो असली वाली फेडरेशन है, उसकी कोई भी मीटिंग आगरा में नहीं है। और इतनी सर्दी है कि अभी हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते इस सर्दी में, क्योंकि जैसे ही सर्दी थोड़ी सी कम होगी, उसके बाद में कुछ बड़ी मीटिंग होगी। पर उससे पहले ही जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है नायक हरपाल ने पूरे देश भर की संस्थाओं के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है कि कोई भी संस्था बाहर आके आंदोलन की घोषणा करती है तो हम बगैर शर्त के उनको समर्थन देते हैं। तो हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि कोई संगठन आके पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन या कुछ भी जो भी उनसे बस की बात है वो निर्णय लेके और सार्वजनिक करें, हम उनके साथ में। तो हमारी कोई भी आगरा में मीटिंग नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरे को जो सूचना मिली है आगरा में जो मीटिंग हो रही है उसकी, क्योंकि मैंने भी बताया कि भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं हमारे जो रिटायर्ड सूबेदार ऑन रेडी कैप्टन, तो उनकी मीटिंग हो रही है आगरा में सूबेदार ऑन रेडी कैप्टनों की। क्योंकि उनकी जो मांगे हैं भाई, हर एक रैंक की अलग अलग मांगे होती हैं, तो वो अपनी मांगों के लिए कोई भूख हड़ताल का ऐलान करने वाले हैं 11 तारीख को आगरा से। तो वो सूबेदार ऑन रेडी कैप्टन की हो रही है, उसमें उनकी एक अपनी मांगे हैं, उसमें कोई सिपाही से हवलदार तक की अभी मेरे को मांगे नहीं पता लगी है। तो स्वाभाविक तौर पे है, क्योंकि संविधान ने सबको हक दिया है, तो अपनी मांगों को आगे पहुंचाने के लिए कि भाई उनकी अलग अलग रैंक की मांगे हैं, तो
उनकी जो भी विसंगतियां हैं वो भी अपनी मांगों को सूबेदार रैंक ऑनरेडी कैप्टन सरकार तक पहुंचाएं। तो उन्हीं की ये मीटिंग हो रही है। तो मैं पहले तो उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने उद्देश्य में सफल हों और जो भी वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं तो सरकार भी उनकी बातों को गंभीरता से ले और उनकी जो सूबेदार है ऑनरेडी कैप्टन है उनकी मांगों पर विचार करे और उनकी मांगों को पूरा करे। और जो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं भाई उसके लिए भी मेरे दिल में सहानुभूति है कि ऐसा ना करे सरकार के हमारे बुजुर्ग हमारे सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन अपनी जायज मांगों के लिए अपने रैंक की जायज मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। तो ये अच्छा नहीं है। तो सरकार को उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।